Good morning, students. Some question I left in factor and multiples. Today I am doing all left question. Suppose exercise 2D. So I tell you SCF, how to find SCF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These question I left. So today I am telling these question. First of all, I am telling fifth ka A. Find the greatest number that will divide 58 and 145 exactly. So in this question you have to find the SCF. Fifth ka A, B and C. You have to find SCF in all questions. One question I am doing. Suppose 168 and 288. Third part. This. What is the largest number that has the multiples of 168 and 288? In this question also you have to find SCF. 168 and 288. This 120 come here, 121 या 120, 48 come here, 48 2 या 96, यहाँ माइनस करने पर 24 आया, फिर 48 यहाँ उतारा, 24 2 या 48. तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 24. सो लार्जेस्ट नंबर इज 24. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ का ए. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33 and 45 become living 9 as the remainder? So in each case find what is the greatest number that will divide इतने एंड इतने लिविंग 9 एज द रिमाइंडर. सबसे पहले हम इसमें से और इसमें से 9 माइनस करेंगे. 33 और 45 में से 9 माइनस करेंगे. तो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. 33 में से 9 माइनस किया 24, 45 में से 9 माइनस किया 36. अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे. तो 24 और 36 का एचसीएफ कितना आया? 12. तो इट मीन्स इसका आंसर हो गया 12. Similarly, one question I am doing. This question, third part. Find the greatest number that will divide 37, 56 and 93, leaving the remainder 1, 2 and 3 respectively. तो पहले वाले में से 1 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से 2 और थर्ड वाले में से 3 माइनस करेंगे. तो हमने माइनस किया. फर्स्ट में से 1, सेकंड में से 2 और थर्ड में से 3. ये आया. अब इन तीनों का एचसीएफ निकाला. पहले 36 और 54 का एचसीएफ निकाला. 36 और 54 का एचसीएफ कितना आया? 18. अब 18 का और 90 का एचसीएफ निकाला तो कितना आ गया? 18. तो एचसीएफ इज इक्वल टू आ गया 18. तो इन दिस मैनर यू कैन डू ऑल पार्ट ऑफ 6 क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. यूज एचसीएफ टू प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम्स. एचसीएफ का यूज करते हुए आपको ये मालूम करना है कि ये दोनों नंबर जो है को प्राइम है. 980 एंड 1287. वन स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गिविंग. Suppose there are two numbers 14 and 25. We have to prove these two numbers are co-primes. इन दोनों का एचसीएफ निकाला हमने. निकालते निकालते एचसीएफ कितना आया? 1 आया. तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1. सो बोथ आर को-प्राइम्स. इसलिए जो दोनों हैं इन दोनों का एचसीएफ 1 आने से ये प्रूव होता है कि ये दोनों नंबर क्या हैं? को-प्राइम्स हैं. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग. 980 एंड 1287. तो वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर. इन फाइनल आवर आंसर कम 1. द एचसीएफ ऑफ 980 एंड 1287 इज कम 1. सो वी कैन प्रूव एचसीएफ इज इक्वल टू 1. तो दे आर को प्राइम नंबर्स. अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर हैं. तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 1 आया. इसलिए दोनों क्या है? को प्राइम. सिमिलरली यू कैन डू दिस. रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म. इनको आपको लोवेस्ट टर्म में कट करके आपको लोवेस्ट टर्म में करना है. पर इसको ऐसे नहीं करना है, कट नहीं करना है. इसमें दोनों का एचसीएफ निकालना है. तो वन क्वेश्चन आई एम डूइंग. दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग. पहले मैंने इसका एचसीएफ निकाला. 611 और 1457 का एचसीएफ निकाला. तो निकालते निकालते हमारा आया, इसका एचसीएफ आया 47. तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 47. अब हम इसको 47 से डिवाइड करेंगे और इसको भी करेंगे. तो इसको जो 47 से डिवाइड किया, यहाँ 611 को 41 से डिवाइड किया तो कितना आया? 13. यहाँ लिख दिया 13. फिर 1457 को 47 से माइनस किया तो ये आ गया आपका 31. तो ये आ गया 13/31. इट इज़ द करेक्ट वे टू रिड्यूस द एनी फ्रैक्शन. यू हैव टू रिड्यूस लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड एचसीएफ.
और जो SCF आएगा उसी से ऊपर वाले को डिवाइड, उसी से नीचे वाले को डिवाइड, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 13/31। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए टेप whose whole length can be used to measure exactly the length this and 10 centimeter. You have to find SCF. इसमें आपको SCF निकालना है. There are 342 apples, इतने मैंगोज, इतने गुआवार. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each heap. तो पहले इन तीनों का हम SCF निकालेंगे. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा, हर हीप में कितने वो हैं, और हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म, और कितनी हीप्स बनेंगी. तो इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है. पहले हम तीनों का SCF निकालते हैं. ये इतने मैंगोज, इतने गुआवाज, तो इन दोनों का SCF निकाला, कितना आया 57. अब 57 और इसका SCF निकाला तो कितना आया 19. तो इसका मतलब हमारा SCF तीनों नंबर का कितना आ गया 19. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप इज इक्वल टू 19. हर हीप में, हीप मीन्स एक ढेरी, जैसे दुकान पे ठेले पे ढेरी लगी रहती है, एप्पल की, ऑरेंज की, गुआवा की, अलग अलग ढेरियाँ लगी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड हीप. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच हीप कितना होगा 19. हर हीप में ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट कितने होंगे 19. अब 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 342 को 19 से डिवाइड किया 18 आया. फिर 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आया 33, और फिर 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 44. तो इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, 18 + 33 + 44, तो आया 95. क्योंकि इसमें ये पूछा है, इन दिस क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म, टोटल कितनी हीप्स बनेंगी, तो कितनी ढेरियाँ बनेंगी. तो टोटल कितनी ढेरियाँ बनेंगी 95. पहले इन तीनों का SCF निकाला, जो आया SCF निकल गया, उससे इसको डिवाइड किया, उससे इसको किया, उससे इसको किया, और फिर बाद में इन तीनों को जोड़ दिया. तो पहला आंसर 19 आया और दूसरा आंसर 95 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द ग्रेटेस्ट बेट दैट कैन बी यूज ए नंबर ऑफ टाइम्स टू बेट 156 kg, 188 kg एंड 324 kg ऑफ वीट. तो इसमें भी SCF निकालना है आपको. क्वेश्चन नंबर 12. इन ए स्कूल लाइब्रेरी देयर आर इतने बुक्स ऑफ इंग्लिश, इतनी बुक्स ऑफ हिंदी एंड इतनी बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स. द लाइब्रेरियन वांट टू अरेंज दीज बुक्स अक्रॉस द मैक्सिमम नंबर ऑफ shelves such that each shelf has the same number of books of each subject. Find the number of shelves that can be used. पहला तो ये निकालना है, find the number of shelves, and second में निकालना है what would be the number of these books in each shelf. तो पहले हम तीनों का SCF निकालेंगे, 780, और इनका हमने SCF निकाला 780 का, 364 और 624 का SCF निकाला. तो वो SCF हमारा कितना आएगा, पहले इसका SCF निकाला तो आया 52 आया, और फिर 52 और इसका निकाला तो कितना आया 50. तो SCF हमारा कितना आ गया 52 आ गया. कितना आ गया 52. तो इसका मतलब पहला पार्ट जो है ये जो पूछा है इसने, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन बी यूज, तो कितनी सेल्स का यूज होगा 52 सेल्स का. अब 52 से इसको डिवाइड करेंगे, 52 से इसको करेंगे, और 52 से इसको करेंगे. तीनों को डिवाइड करने पर 52 को जब 780 से डिवाइड किया तो 15 आया, फिर उससे किया तो 12 आया, और फिर 7 आया, और तीनों को ऐड कर दिया तो आ गया 34. तो सेकंड आंसर जो पूछा है आपसे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ दीज बुक्स इन ईच शेल्फ, तो वो आएगा 34. तो इन दिस वे लेफ्ट क्वेश्चन आर कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 2D के सारे लेफ्ट क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए हैं. कौन कौन सा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2E. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 I have told you in first video. Now I am starting question number 6. Find the smallest number which when divided by 45 and 60 leaves 7 as the remainder in each case. तो इसमें आपको पहले 45 और 60 का LCM निकालना है, और उसके बाद उसमें 7 ऐड कर देना है. ऐसे ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस लीव्स 24 एज द रिमाइंडर. तो हम पहले 40, 60 और 100 का LCM निकालेंगे, जो आएगा उसमें 24 ऐड कर देंगे. तो 40, 60 और 100 का मैंने LCM निकाला,
40, 60 और 100 का एलसीएम कितना आया? 600 आया। और उसके बाद नंबर हो गया 600 + 24 इक्वल टू 624। Similarly, you can do question number 2C also. Find the smallest number which when divided by this and this and this 45 leaves 10 as the remainder. तो इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 25 और 45 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 252 and 6 respectively. If one of the number is 42, find the other number. एक फार्मूला है, देयर इज वन फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो इन दिस क्वेश्चन आपको एलसीएम ये दिया है, एचसीएफ 6 है और फर्स्ट नंबर क्या है 42। यू हैव टू फाइंड सेकेंड नंबर। तो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, एलसीएम इज इक्वल टू ये, एचसीएफ इज इक्वल टू ये, फर्स्ट नंबर ये और सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर की जगह 42 क्योंकि 42 है, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम की जगह एलसीएम और एचसीएफ की जगह एचसीएफ। अब हमने 42 को इधर भेजा तो ये आया 42 नीचे, 6 7 या 42, 7 से ये कटा ये तो आंसर आ गया 36। इट मीन्स सेकंड नंबर इज इक्वल टू 36। सिमिलरली यू कैन डू सेवंथ का बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन ए मॉर्निंग वॉक देयर 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 80 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in a complete steps? तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका 70, 75 और 80 का एलसीएम निकालेंगे। तो 70, 75 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 8400 सेंटीमीटर, 8400 सेंटीमीटर। तो ये दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। बट इन आंसर शीट आंसर इज गिवन 84 मीटर, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 84 मीटर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रैफिक लाइट एट 4 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 24 सेकेंड्स, 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 am, at what time will they change simultaneously again? ट्रैफिक लाइट है, एक चेंज होती है 24 सेकंड के बाद, एक दूसरी 48 सेकंड के बाद, एक 72 सेकंड के बाद, एक 108 सेकंड के बाद ये चेंज होती रहती हैं। अगर ये चारों एक साथ 8 बजे बदली, 8 बजे एक साथ बदली हैं तो अब उसके बाद ये कितने टाइम के बाद ये चेंज होंगी? तो पहले हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला 24, 48, 72 और 108 का, हमारा एलसीएम कितना आ गया? 432 सेकंड। तो 400 आफ्टर 432 सेकंड जो है एक साथ वो चारों बदलेंगी। तो पहले इसमें वो मिनट में चेंज किया बिकॉज आंसर गिवन मिनट। तो 432 को 60 से डिवाइड किया क्योंकि मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7 होल 12/60, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड आया आंसर। रिमाइंडर 12 बचा तो 7 मिनट 12 सेकंड। इट मीन्स 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आफ्टर 7 मिनट एंड 12 सेकंड दे चेंज साइमल्टेनियसली, वो एक साथ बदलेंगे। आफ्टर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो एक साथ बदलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 3 मेजरिंग रोड्स आर इतने एंड इतने, व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ ए रोप दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ these 3 रोड। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे 50, 60 और 70 का। तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 2100 मीटर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर, 2100 सेंटीमीटर। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2100 सेंटीमीटर, पर आंसर में दिया है 21 मीटर। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 मीटर। पर जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 2100 सेंटीमीटर और उसके बाद आपका ये हो जाएगा। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल लेफ्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2E एंड 2D। 2E और 2D के हमने सारे लेफ्ट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 2E के और 2D के। नाउ यू कंप्लीट योर होल चैप्टर। If you feel any problem in these left question, then you can share your problem with me.
थैंक यू वेरी मच।